टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को राम राम। भाई आज हम बात करेंगे भाई यूके में अर्निंग्स के बारे में, कैसे कैसे अर्निंग्स होती हैं और क्या क्या जॉब होती है, कितना पे रेट होता है पर आवर के बाद। मेरा नाम है भाई राकेश और मैं रहता हूँ लंदन के अंदर। बकिंघमशायर न्यू यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी है और मैं यहाँ पे MBA कर रहा हूँ, मास्टर्स डिग्री। सो मैं पिछले जनवरी इनटेक में आया था, तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे भी क्या क्या कैसे कितनी कितनी अर्निंग होती है, क्या क्या करते हैं। ये भाई है अपना गौरव, ये केयर होम में काम करता है, और उधर वाला राकेश पूनिया वो करता है, भाइयों से राम राम, कंस्ट्रक्शन का काम करता है वो। तो भाई अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का बताओ भाई, क्या क्या सीन है। मैं यहाँ पे MSc इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में आया था, और उसके बाद मैंने मेरा वीज़ा स्विच रिसेंटली लास्ट मंथ में वीज़ा स्विच कराया है टायर 2 के अंदर, जिसके अंदर मैं केयर होम के अंदर मैं स्पॉन्सरशिप ले चुका हूँ। और मैं आपको केयर होम की थोड़ी बहुत अर्निंग के बारे में बताना चाहूँगा। और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन है ईलिंग में, और मेरा कोर्स है MBA, और मैं 8 फरवरी 2022 को आया था। तो भाई सबसे पहले हम अगर बात करें तो भाई तीनों मतलब एक ही मंथ में आए थे हम, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी थी, अलग अलग एक्सपीरियंस रहा अलग अलग यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले जॉब फाइंड आउट का सिस्टम होता है भी कैसे जॉब फाइंड आउट करें और क्या क्या जॉब्स होती हैं। तो शुरुआत के अंदर अगर हम बात आएँ तो भी कंस्ट्रक्शन का मेन काम होता है लंदन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वेदर देखो तो वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, बारिश का टाइम आ गया। तो समर वेकेशंस में कंस्ट्रक्शन की काफ़ी जॉब्स थी, क्योंकि लोगों ने अपने घर रिनोवेट करवाए हैं या फिर बनवाए हैं, क्योंकि रियल स्टेट की यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्योंकि आपको पता ही भी हर कंट्री से लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं, तो घरों की डिमांड तो बढ़ेगी ओबियसली। तो इस फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब है और हाईएस्ट पेइंग जॉब्स भी इसी के अंदर है। तो शुरुआत के अंदर अगर आपको कंस्ट्रक्शन में घुसना है भी, कंस्ट्रक्शन में आप करना तो या तो आपको इंडिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा बहुत, या तो स्किल होनी चाहिए। अगर स्किल नहीं है आपके पास तो यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोसेस होता है लेबरर से। उसके लिए आपको ग्रीन CS कार्ड बनवाना होता है, जिसका CIT भी एक तो पहले एग्ज़ाम होता है। तो हम अगली वीडियो में आपको बता दें कैसे CIT और CS ग्रीन कार्ड बनाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग CS कार्ड पे फ्रॉड करते हैं, उसका भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। 700 पाउंड में बनवा लो या 600 पाउंड में बनवा लो, वो एक वाइट CS या तो आप कह सकते हो भी गत्ता कह सकते हो, वो बनता है। पर ओरिजिनल ग्रीन CS कार्ड बनता है, वो एक प्रोसेस से बनता है। पहले आपको CIT हेल्थ का एग्ज़ाम देना, हेल्थ एंड अवेयरनेस ही होता है, हेल्थ एंड सेफ्टी का ही होता है शुरुआत के अंदर। तो आपको एग्ज़ाम देना होता है, और उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद आपको 99 पाउंड का एक कोर्स होता है जो CIT की ऑफिशियली वेबसाइट से लेके आपको करना होता है वो कोर्स। तो उस कोर्स के बाद आप CS कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और नॉर्मल वेजेज कंस्ट्रक्शन CS लेबरर में आपको 12 to 13 पाउंड, और अगर एज ए लेबरर मिल जाता है, एज ए लेबरर आपको मिल जाती है 13 तो स्टार्टिंग है, और सम टाइम आपको 16 पाउंड तक भी मिल जाती है। पर अगर आप थोड़ा बहुत अगर आपको काम आता है तो ग्राउंड वर्कर की एक जॉब होती है जो आप इसी कार्ड के ऊपर कर सकते हैं, उसके 16 या 17 पाउंड्स होते हैं। तो मेनली डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में आ रहे हो। अगर हम बात करें लंदन की, तो लंदन में कंस्ट्रक्शन का काम सबसे ज़्यादा है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आए, अच्छा होगा अगर वो कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत उनको नॉलेज हो, या फिर थोड़ा बहुत उनको टूल्स वगैरह का पता हो चलाने आए, तो कंस्ट्रक्शन का काम बेटर है। तभी अगर हम बात करें भी अदर जॉब्स की बात होती है, तो एजेंसीज आपको जॉब दिलवाती है, या तो फैक्ट्रीज़ में होती है, या फिर वेयर हाउसेज में होती है, सुपर स्टोर्स में वेजिटेबल पैकिंग और ये चीज़ें होती है। तो इसके अंदर आपको वेजिटेबल पैकिंग का काम होता है, उसके अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 पाउंड ही होते हैं पर आवर। 10 to 11 पाउंड। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता है आप 20 आवर्स कर सकते हो। नॉर्मल वेज जैसे 9.95 है, तो उससे आपकी स्टार्टिंग होती है, और 11 पाउंड के आसपास में आपको ले जाया जाता है। पर अगर रहे तो अगर बात करें भी इसके अंदर भी, अगर अबव इसके बात करें तो उसके बाद आपको होनी चाहिए स्किल। तो सेकंड मेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम होता है रेस्टोरेंट्स का। तो रेस्टोरेंट के अंदर अगर कहूँ तो अभी सबसे ज़्यादा मोस्टली अर्निंग्स होती है इसकी शेफ़्स की। शेफ़ का अगर आपको आता है तो आप इंडियन शेफ़ हो तो भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर इंडियन रेस्टोरेंट्स के साथ साथ थोड़ा वेस्टर्न्स का खाना आता है, मतलब इटालियन वगैरह इस चीज़ का पता है, तो आपको मतलब कई रेस्टोरेंट्स होते हैं जो मिक्स अप ऑल टाइप्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। तो सेंट्रल लंदन में क्योंकि यहाँ पे लोग ब्रिटिश होते हैं, वो इंडियन फूड बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर भी बढ़िया है। पर अगर आप बात करो भी स्टूडेंट्स इसके अंदर कैसे जॉब ले सकते हैं, तो मेनली होती है कैटरिंग की जॉब होती है जो स्टूडेंट्स ले सकते हैं। की जॉब होती है, तो उसके अंदर मैं यही कहूँगा भी स्टूडेंट जो इंडिया से आ रहे हैं, सबसे पहले अगर इंडिया से लेके आना है तो कुछ ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज़ और ब्लैक टाई लेके आएँ, ताकि वो विदाउट ब्रांड लोगो हो, जिसके अंदर मतलब आपको कैटरिंग की जॉब मिल जाती है। क्योंकि अब अगर सितंबर इनटेक में जो भी आ रहे हैं, तो आगे क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस के ऊपर
ब्रिटिश की बहुत मतलब पार्टीज़ होगी जिसके अंदर आपको अच्छी मतलब अर्निंग मिल जाती है, टिप वगैरह मिल जाती है, ऐसे करके आपको 15 पाउंड पर आवर पर पड़ जाता है। हाँ 15 पाउंड है इसमें, और सम टाइम मतलब 12 पाउंड से स्टार्टिंग है, कैटरिंग की जॉब में 15 मिलती है, उस ऊपर से आपको ट्रैवलिंग चार्जेस भी मिल जाते हैं, टिप्स भी मिल जाती है, सम टाइम टिप्स 50 भी मिल जाती है, 60 पाउंड भी, 70 पाउंड तक भी मिल जाती है, बिकॉज ब्रिटिश पीपल्स नॉर्मली दे देते हैं अच्छी पार्टी। और रही बात केयर होम्स की, अगर सबसे बेस्ट ये है कि आप इंडिया में कुछ महीनों के लिए केयर होम्स में काम करो, एक्सपीरियंस गैदर करो, जिससे आप यहाँ पे आके इजीली कोई एजेंसी के थ्रू केयर होम्स में काम करके और आगे अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि मेनली क्या होता है अभी नर्सिंग वालों को बहुत बेनिफिट है। कोविड के बाद आपको पता है अभी हर कंट्री के अंदर डिमांड बढ़ी है, नर्सिंग वालों की हर जगह डिमांड बढ़ी है, क्योंकि कोविड में हर कंट्री को अपनी अपनी कैपेसिटी पता चल गई, अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से भी कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम बात करें तो डेंटल की यहाँ सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और बहुत से ऑक्यूपेशंस है जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, मतलब वो मिलती नहीं अपॉइंटमेंट। तो NHS के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस होता है, आइल्स वगैरह का एग्ज़ाम होता है और एक इनका खुद का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप NHS भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर अगर हम नर्सिंग का इंडिया से किसी को पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे केयर होम में बहुत ईजिली जॉब मिल जाती है। आपको 10 पाउंड्स पर आवर के ऊपर बेस रेट के ऊपर जॉब मिल जाएगी, और देन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपकी वेज बढ़ती जाएगी। इस भाई ने अपने 4 महीने के अंदर अपना वीज़ा स्विच करवा लिया, MBA में आया था, अभी केयर होम में काम कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली पैकेज होगा 30 लाख के आसपास होगा, मतलब आप अगर अबव इससे आवर्स करें तो कर ही सकता है। अगर मैं चाहूँ तो 80 घंटे भी कर सकता हूँ, और वैसे मेरे को बेसिकली 40 घंटे तो काम करना ही होगा कोई स्पॉन्सरशिप कंपनी के लिए, और उसके बाद मेरे पे डिपेंड करता है भी मैं कितना काम करना लोग हैं यहाँ पे, कई ऐसे लोगों से भी मिला हूँ मैं जहाँ जो मतलब भी 100 आवर्स भी किसी ने वीक के किए हैं, क्योंकि केयर होम का काम क्या होता है, इजी किसी को संभालना होता है। अगर वो सो रहा है तो आपके तो आवर्स काउंट हो रहे हैं, अगर वो सो रहा है इट डजंट मैटर, आपने उसकी केयर करनी है। तो अगर दिन रात भी कई बंदों को ज़रूरत पड़ती है तो वो लगा लेते हैं, 100 आवर्स कर देते हैं, 80 to 100 आवर्स कर देते हैं लोग। तो इसमें नाइट और डे दोनों शिफ्टें आपको मिल जाती है, जो आपको बेटर लगे वो आप शिफ्ट चूज़ कर सकते हो, और अच्छा है इसके अंदर, मतलब केयर होम में अच्छा स्कोप है। आगे इन फ्यूचर आप जैसे कोर्स करते जाओगे उससे अच्छा आपको पैकेज मिलेगा, जैसे कोई लाइन मैनेजर की पोस्ट पे हो गया, फिर सीनियर मैनेजर हो गया, और इस हिसाब से आपको अच्छे वेजेस मिलेंगे और उसके ऊपर आप कर सकते हो केयर होम में। तो यही थी भाई, सभी 3-4 प्रकार की मेनली जॉब्स होती हैं जिनका हमने आपको पे रेट बता दिया। अब आप काउंट कर लो भी आप कितने आवर्स अलाउड हो। मेनली स्टूडेंट 20 आवर अलाउड होते हैं, जो जनवरी में आते हैं उनको समर वेकेशन का फ़ायदा हो जाता है। वो अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। सितंबर इनटेक वालों को मेन आप कहें तो क्रिसमस वेकेशन या उसके बाद, पर उनकी डिग्री बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है, बात तो वहीं पड़ती है भी उनका अगर इस सितंबर में चल रहा है तो नेक्स्ट सितंबर के अंदर उनका अगर मास्टर्स कोर्स है तो कंप्लीट हो जाएगा, PSW पर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब बता देंगे भी आगे शुरुआत में आते ही क्या करना होता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो भी आप कितने पैसे बनते हैं, और टैक्स का भी एक वीडियो में बता देंगे भी कितना आपका टैक्स डिडक्ट होता है। तो ये है भी आप कैसे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को भी राम राम। आज हम बात करेंगे भी UK में अर्निंग्स कैसे होती है और कैसे मतलब भी अर्निंग्स यूट्यूब चैनल। सभी भाइयों को राम राम भाई। तो आज हम बात करेंगे भी UK में अर्निंग्स क्या किस बेसिस पर अर्निंग होती है, और अगर हम बात करें भी जैसे भी हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं भी ना करता